हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज की सेशन में अपन एक बार देखने वाले हैं फॉन्ट ऑसम को। ये फॉन्ट ऑसम क्या होता है या फिर ये क्या काम करता है। तो बेसिकली फॉन्ट ऑसम से अपन क्या कर सकते हैं, आइकन्स अपनी वेबसाइट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फॉन्ट ऑसम के अंदर आइकन्स कैसे लगेंगे, क्या इसके अंदर क्लासेस होगी, वो सारा पार्ट आज की सेशन में अपन देखने वाले हैं। फॉन्ट ऑसम के आइकन्स अपने पास में आएंगे कहाँ से? तो फॉन्ट ऑसम के आइकन्स अपन लेंगे फॉन्ट ऑसम की सीडीएन से। अब यहाँ पे एक अपने पास में टर्म आती है सीडीएन। सीडीएन का मतलब क्या होता है? सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यानी कि यहाँ पे अपने पास में क्या मिलेगा, एक यहाँ पे अपने पास में फोंट ओशन की अपने को क्या मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी। उस लाइब्रेरी से अपन क्या कर सकते हैं, उस लाइब्रेरी से अपन आइकन्स को यूज कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे आइकन्स अपने को मिलेंगे, बहुत फ्री आइकन्स मिलेंगे। अलग अलग तरीके से अपन आइकन्स को लगा सकते हैं। तो चलिएगा एक बार अपन देखते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपने कई सारी वेबसाइट्स देखी होगी। वेबसाइट्स के अंदर आप इसी तरीके से आपने देखा होगा ट्विटर का आइकन लगा होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने लिंक्डइन का आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के आइकन्स वेबसाइट में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। वो वेबसाइट बेसिकली वो वेबसाइट के अंदर आइकन्स अपन कैसे लगाते हैं, तो उस पार्ट को आज अपन देखने वाला है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे कि आपको कोई फेसबुक का आइकन लगाना है, तो फेसबुक के आप वहां पे इमेज या फोटो या पिक्चर भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे लगा सकते हो। आप इंस्टाग्राम का फोटो पिक्चर भी आप लगा सकते हो। आप लिंक्डइन या फिर एक्स ट्विटर की आप क्या कर सकते हो, इमेज भी लगा सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, आइकन और इमेज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है कि जिस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का आप बीजी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की आप साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप ये सारी चीजें किसी भी इमेज के ऊपर चेंज नहीं कर सकते। आप इमेज की हाइट चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो। आप इमेज का कलर वगैरह चेंज करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि आप टेक्स्ट यानी कि आप इमेज और आइकन, आइकन और इमेज दोनों में ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि आप क्या कर सकते हो, उस टेक्स्ट के अंदर जो भी चेंजेस आप टेक्स्ट के अंदर कर सकते हो, वो सारे चेंजेस आप किस में कर सकते हो, इन आइकन्स के अंदर कर सकते हो। चलेगा। अब अपन एक बार आइकन्स को अप्लाई करके देखते हैं कि आइकन्स को बेसिकली अपने को लगाना कैसे है। तो यहाँ पे मैं जो आपको आइकन्स लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको सीडीएन से। अब सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि ये कहीं ना कहीं पे आपके इंटरनेट के ऊपर लाइव रहेंगे और वहां से अपन क्या करेंगे, उन आइकन्स को एक बार अपने वेब पेज के ऊपर लगाएंगे। तो इसके लिए आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट का होना जरूरी है। तो इस चीज का आपको एक बार ध्यान रखना है। चलेगा। अब एक बार अपन चलते हैं और कुछ आइकन्स एक बार अपन लगा के देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे चलते हैं अपन, और सबसे पहले एक बार फोंट ओशन की वेबसाइट पे चलते हैं। तो जस्ट यहाँ पे फोंट ओशन आपको टाइप कर देना, सबसे फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी fontawesome.com, ठीक है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं फोंट ओशन पे, और फोंट ओशन पे ही आपको दिख जाएगा कुछ, ये आपने को एक आइकन्स की लाइब्रेरी है। फोंट ओशन बेसिकली एक लाइब्रेरी है जहाँ पे अपने को बहुत सारे आइकन्स अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन चलेंगे और आइकन्स पे एक बार मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको केवल बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे फ्री पे मिल जाएंगे, जैसे कि 61,764 अभी के टाइम पे आपको क्या मिल जाएंगे, आइकन्स एक बार मिल जाएंगे। ये सारे आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे कोई भी आइकन एक बार सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेसबुक, ठीक है। और जैसे फेसबुक लिख के मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में फेसबुक के कुछ इतने अपने पास में क्या आ जाएंगे, ये सारे आइकन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ फ्री भी होंगे, कुछ पेड भी होंगे। तो पेड वालों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बस बेसिकली यहाँ पे अपने अपना काम जो होगा वो फ्री वालों से हो सकता है। तो जस्ट यहाँ पे एक बार आप कुछ इस तरीके का आइकन लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार, और इनमें से आप कोई सा भी आइकन क्या कर सकते हो, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उठा सकते हो और अपने वेब पेज के अंदर रख सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको एक सीडीएन कनेक्ट करना पड़ेगा, एक आपको लिंक कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कहाँ पे करना है, चलेगा, उस पे अपन एक बार बात करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डे 14 के नाम से, ठीक है। इस डे 14 के अंदर यहाँ पे मैं चलते हैं एक बार, और इसको मैं एक बार VS कोड पे ओपन कर देता हूँ। सो जस्ट ओपन विद कोड अपन एक बार कर देंगे और इसके अंदर फाइल बनाते हैं। सो जस्ट यहाँ पे बार इसके अंदर फाइल क्रिएट कर देता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे index.html करके अपन एक बार फाइल कर देंगे। ओके, ऑलराइट। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। HTML की बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है उसको एक बार मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे अपन HTML की बेसिक स्ट्रक्चर एक बार क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई है। अब सिंपल अपने को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे ये तो है फोंटोसन की वेबसाइट,
इस वेबसाइट से अपन क्या लेंगे, आइकन्स उठाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे अपने को चलना है और यहाँ पे अपने को लिखना है फॉन्ट ऑसम सीडीएन। यहाँ पे आपको ये वाला लिंक आपको लिखना है, टेक्स्ट फॉन्ट ऑसम सीडीएन, यानी कि मैं यहाँ से फॉन्ट ऑसम की सीडीएन लिंक लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और cdnjs.com, ये वेबसाइट आपको देख लेना, cdnjs.com लाइब्रेरीज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलेंगे क्योंकि फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को अपने को लेने के लिए, इस लाइब्रेरी को अपने वेब पेज पे लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको एक लिंक से अपने को लेना पड़ेगा। सो जस्ट यहाँ पे ये जो अपने पास में सबसे टॉप पे अपने पास में ये जो लिंक आ रही है, इस लिंक को आपको क्या कर लेना है, जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब या तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ से इसको कॉपी यूआरएल पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, या फिर ये जो लिंक होगी, ये लिंक अपने एचटीएमएल के साथ में कैसे लिंक होगी। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, टाइटल के जस्ट नीचे में आ जाता हूँ और यहाँ पे लिंक टैग अपन लिखेंगे और लिंक टैग के अंदर जैसे मैं यहाँ पे इस लिंक को रखूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगी, अपने पास में फॉन्ट ऑसम एक बार लिंक हो गया। अब ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे अपन चलेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की लिंक है और ये जो अपने पास में 7.0.0 लिखा हुआ है, ये इसका वर्जन है, यानी कि अभी करंटली इसका 7.0.0 इसका वर्जन चल रहा है। ऑलराइट, अभी अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो लिंक कॉपी होगी, ये विथ लिंक टैग कॉपी हो जाएगी, जो कि अपन ने लिंक यहाँ पे ये जो लिखा है। तो यहाँ पे अपना काम इससे भी हो सकता है। तो जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी करा और उसको वहां पे एक बार लिंक को पैच कर दिया। ऑलराइट, अभी यहाँ पे अपन इस CDNJS वाली वेबसाइट का काम हो गया है। जस्ट यहाँ से इसको वापस हटा देंगे, कट पे एक बार मैं क्रॉस क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये वेबसाइट एक बार कट हो जाएगी। ऑलराइट, अभी यहाँ पे अपन चलते हैं और फॉन्ट ऑसम की इस वेबसाइट पे अपन आ जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आइकन्स पे वापस क्लिक कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे अपन इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, और एक बार के लिए मैं वापस अपन फॉन्ट ऑसम मेन वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ से इस आइकन्स पे एक बार अपन क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी आइकन एक बार उठा लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ से उठा लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और ये है अपने पास में इंस्टाग्राम का आइकन। तो अब ये फॉन्ट ऑसम जो होता है, ये फॉन्ट ऑसम आपको कुछ तरीके से क्या करता है, आपको ये आइकन्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस फॉन्ट ऑसम के आइकन्स की आज मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इस का जो स्टाइलिंग टूल होगा वो आपके पास में किस तरीके का होगा। फॉर एग्जांपल, आपको 180 डिग्री पे चाहिए, 90 डिग्री पे चाहिए, 270 डिग्री पे चाहिए, या फिर किस तरीके से आपको ये आइकन चाहिए। तो यहाँ से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, सारी सेटिंग्स आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये एनिमेशन के ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जैसे कि कुछ इस तरीके से भी आपको ये फॉन्ट ऑसम देता है। ठीक है, जैसे ही आप आइकन को लगाओगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको फॉन्ट ऑसम बेसिकली कुछ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से मैं इसको भी रीसेट कर देता हूँ, इसको भी रीसेट कर देता हूँ और यहाँ से चल के इसको भी रीसेट कर देता है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक बार तरीका। अब यहाँ से आप साइजेस चेक कर सकते हो, जैसे कि 2x में अगर आपको चाहिए तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए, या फिर यहाँ से मैं रीसेट कर देता हूँ, डिफॉल्ट में आ जाएगा। LG यानी कि लार्ज में चाहिए, लार्ज आइकन चाहिए। एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। 2XL का मतलब है कि डबल आपको एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। ऑलराइट, यहाँ से चलता है एक बार और इसको मैं वापस रीसेट कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताया है कि जस्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर सकते हो। ऑलराइट, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। अब ये जो आइकन है, ये आइकन आपको किस तरीके से मिलेगा, तो इस आइकन को मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे चल के एक बार डिफाइन कर देता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे ये जो आइकन है, ये आइकन आपको मिलेगा कैसे, आई टैग के अंदर। ये जो आई टैग है, ये आई टैग, इस आइकन को आप या तो आई टैग में लगा सकते हो या फिर आप स्पैन टैग के अंदर लगा सकते हो। अब ये जो आपका फॉन्ट ऑसम है, ये आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि FA ब्रांड्स। ठीक है, FA इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का मतलब क्या है, इंस्टाग्राम का मतलब आप आइकन कौन सा लगाने वाले हो, इंस्टाग्राम का। और ब्रांड्स का मतलब है कि ये जितनी भी आप क्लासेस यूज कर रहे हो, ये इस आइकन को क्रिएट करने के लिए, ये जो क्लासेस है पहले से प्री डिफाइंड है, तो इनके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में एक आई टैग मिलेगा, आई टैग के अंदर क्लासेस मिलेगी, ये दो क्लासेस आपको क्या मिलेगी, प्री डिफाइन आपको मिलेगी। अब ये तो हो गया एक तरीका कि HTML के अंदर अगर आपको ये इंस्टाग्राम का आइकन लगाना है तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यही आइकन अगर आपको SVG में चाहिए तो किस तरीके से मिलेगा, रिएक्ट में अगर आपको लगाना है तो किस तरीके से मिलेगा, और Vue.js के अंदर लगाना है तो किस तरीके से मिलेगा। चलेगा, एक बार अपन चलते हैं और HTML के अंदर एक बार इस आइकन को एक बार लगा के देखते हैं। तो चले, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस आइकन को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए जस्ट इस आइकन पे आपको आना और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आइकन का जो कोड है, यानी कि आई टैग क्लास और इसके क्लासेस का नाम यहाँ पे अपने पास में कॉपी हो जाएगा। ऑलराइट,
अभी यहाँ पे अपन चलते हैं और इसके अंदर मेरे को क्या करना, आइकन एक बार लगाना है। सो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, एक मेन बना लेता हूँ, एक बॉक्स अपन क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इस आइकन को रखने वाला हूँ। ठीक है, इस मेन को अपन यहाँ पे चलते हैं, स्टाइल का स्टाइल नाम से अपन एक बार ले लेते हैं टैग, और यहाँ पे अपन चलते हैं, इस मेन को एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए इसको, लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक बार इसको 600 पिक्सल एक बार इसको विड्थ दे देता हूँ। हाइट एक बार के लिए मैं दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर सॉलिड रेड और 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ ऑटो, ताकि ये लेफ्ट टू राइट से अपने पास में क्या हो जाए, सेंटर में हो जाए। इसका आउटपुट देखने के लिए पाथ को एक बार कॉपी कर लेंगे, ब्राउजर पे जाके एक बार इसका आउटपुट देखेंगे। कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, अपने पास में इंस्टाग्राम का आइकन आ रहा है। तो अभी तक ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइकन को ओपन कैसे लगाता है। अब यहाँ पे अपन चेंजेस क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन वो सारे चेंजेस कर सकते हैं जो कि अपन नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टेक्स्ट की क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, आप टेक्स्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो वो सारी प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इस यहाँ पे लेट्स यहाँ पे एक बार मैं चलता हूँ और इस मेन के अंदर अपन चलते हैं। इस मेन के अंदर मैं किसको पकड़ता हूँ, आई टैग को पकड़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप मेन के अंदर आई टैग को यानी कि आई टैग को पकड़ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट ये जो क्लासेस है यहाँ पे आप अपनी क्लास, खुद की क्लासेस भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार खुद की क्लास ही क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर चल के मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट इसकी जो फॉन्ट साइज होती है वो 16 से 18 पिक्सल के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे आप इसकी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और 20 पिक्सल कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। ऑलराइट, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक बार चलता हूँ और कुछ आइकन से एक बार मैं और लगा के आपको दिखा देता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे आप एसवीजी में भी आपको क्या मिल सकता है, ये आइकन मिल सकता है। तो ये कैसे मिलेगा, इसका भी कोड आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके आपको जस्ट यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये अपने पास में एसवीजी में आइकन एक बार लग जाएगा। चलेगा, आउटपुट एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट यहाँ पे जाके देखेंगे तो एसवीजी में अपने पास में आइकन मिल जाएगा। अब डिफरेंस क्या होता है कि आपको आई टेक के अंदर जो क्लासेस मिलती है उसमें और एसवीजी से अपन कोई भी आइकन लगाते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बेसिकली एक ही टाइप का होता है कि जब भी अपन एसवीजी में कोई भी इमेज या आइकन लगाते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो, कितना भी आप जूम करोगे तो वो बेसिकली आपका ब्लर नहीं होगा, यानी कि वो थोड़ा सा क्रैक यानी फटेगा नहीं। जबकि आप अगर इस आइकन यानी कि इस जो आप क्लासेस या फिर आप आई टेक के अंदर से यूज करोगे, वो क्या हो सकता है, बेसिकली थोड़ा सा क्या कर सकता है, फट सकता है। तो ये डिफरेंस होता है एसवीजी में लगाया होगा और आपका नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट या इमेज के अंदर डिफरेंस होता है। अब इमेज के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एसवीजी आपकी इमेज भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और जैसे ये आपका एसवीजी टैग है। अब इस एसवीजी के अंदर फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ अभी काफी बड़ी आ रही है, सो जस्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हो विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके। ठीक है, सो जस्ट यहाँ से मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे चल के एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में आ जाएगा। अब मान लो कि आपको अगर रिएक्ट में लगाना है तो रिएक्ट में लगाने का तरीका कुछ और होता है। ठीक है, सो रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है बेसिकली, तो ये अपन एक बार बाद में देखेंगे। यहाँ पे अपन चलेंगे और व्यू के अंदर देखेंगे तो व्यू के अंदर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और ये हो गई कुछ बेसिक चीजें। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ और आपको जो कि कॉमनली किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, वो आइकन्स मैं आपको और लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपन चलता है और मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एक बार फेसबुक। यहाँ पे अपन चलेंगे और फेसबुक का अपन ये वाला आइकन एक बार यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस आइकन को मैं यहाँ पे ले जाके एक बार रख दूंगा और यहाँ पे जाके एक बार वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये फेसबुक का आइकन आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे अपन चलते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक दो आइकन और लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका एक हो गया लिंक्डइन। ठीक है, तो लिंक्डइन का आइकन भी आपने मोस्टली वेबसाइट के अंदर ये 3 4 5 जो आइकन्स होते हैं ये हर वेबसाइट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो हेडर में या फूटर में या मिड सेक्शन में कहीं ना कहीं भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और एक कौन सा बच रहा है, तो एक अपने पास में बच रहा है एक्स, यानी आपका ट्विटर जो है उसका अपने पास में आइकन बच रहा है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन एक बार अपने पेज के अंदर एक बार ले जाके रख देते हैं। तो ये है अपने पास में एक बार तरीका किसी भी आइकन को एक बार लगाने का। अगर आपको इस आइकन को डिजाइन करना है अपने अकॉर्डिंग
तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, क्लास बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लास बना दी। अब आप क्या कर सकते हो, इस आइकन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको और कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, इसको कलर में दे देता हूँ एक बार के लिए ब्लू, इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ रेड। ठीक है, यहाँ पे अपन चल के देखेंगे इसका आउटपुट, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आइकन्स अपने पास में आ रहे हैं। अब मैं इसको क्या दे सकता हूँ, तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ एक बार के लिए 50 पिक्सल, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ एक बार के लिए 50 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार आइकन आ रहा है। अब इस आइकन वाली क्लास को मैं क्या करूंगा, एक बार इसके अंदर एक बार क्या कर दूंगा, सारे आइकन्स के अंदर एक बार कॉल करवा दूंगा। तो देखो ये जितने भी आपको एनिमेशंस दिखते हैं आइकन्स के अंदर, तो ये कुछ इसी तरीके से मिलता है। और यहाँ पे अपन चलते हैं, इसका जो कलर है, इसका कलर जो अपन ने ब्लू कर रखा है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे अपन चलेंगे कुछ इस तरीके से रिफ्रेश कर देंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट आपके सेंटर में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं चलूंगा एक बार और लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और जितनी हाइट है उतनी ही मैं क्या कर दूंगा, लाइन हाइट दे दूंगा। तो इसके अंदर का कंटेंट क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको अगर अपने को गोल करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर रेडियस 50% दे दूंगा। तो यहाँ पे अपने पास में ये क्या हो जाएंगे, एक बार गोल हो जाएंगे। और इस तरीके के आइकन्स आपने कई वेबसाइट्स के अंदर एक बार क्या होगा, देखा होगा। सो जैसे यहाँ पे एक बार मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके के आइकन्स आपने काफी सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा। अब इसके ऊपर आप होवर भी लगा सकते हो, इनका कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल एंड कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉन्टोसन की लाइब्रेरी से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर आइकन्स को ऐड कर सकते हो। अब फॉन्टोसन की सीडीएन आपको लगाना है अपने एचटीएमएल पेज में हेड टैग के अंदर, और उसके बाद में आप किसी भी आइकन को बेसिकली एक्सेस करते हो। चलिए गाइस, आई होप आज का ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए, इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।